मैमल होगा उसका क्रेनियम सदैव 3 रीजन में बटा होता है। हम कहते हैं मान लीजिए ये किसी एनिमल का क्रेनियम है। खड़े हो जाइए पीयूष जी। पहला रीजन कौन सा होगा? सी या ए? व्हाई सी विल बी द फर्स्ट रीजन? जी हाँ, बहुत सही बताया कि बी। दैट्स व्हाई posterior most region will be the first region. Posterior most region will be the first region, तो C will be the first region। लेकिन इसका नाम ABC नहीं था। ये तो आपको समझाने के लिए, पूछने के लिए हमने आपको दिया था। एक्चुअल में इसका नाम है, बोलेंगे नहीं आप, इसका नाम है ऑक्सीपिटल रीजन, इसका नाम है पेराइटल रीजन, पेराइटल रीजन, और इसका नाम है फ्रंटल रीजन। हमारे पास ये 3 रीजन हैं, ऑक्सीपिटल रीजन, पेराइटल रीजन एंड फ्रंटल रीजन। प्रियांक मिश्रा, अगर आपसे पूछते हैं हम कि पहला रीजन कौन सा होगा? ऑक्सीपिटल रीजन प्रियांक जी कह रहे हैं पहला रीजन होगा। क्यों ऐसा कह रहे हैं? Because it is the posterior most region। Very good, excellent। बैठ जाइए। तो इस तरीके से इन्होंने बताया पेराइटल रीजन, तीसरा फ्रंटल रीजन। ये तीनों रीजन क्रेनियम के चारों ओर होंगे, मतलब डार्सल साइड में भी होंगे, वेंट्रल साइड में भी होंगे और लेटरल साइड्स में भी होंगे। और इस क्रेनियम के अंदर एक कैविटी भी होगी। उस कैविटी का क्या नाम होना चाहिए प्रदीप जी? प्रदीप जी, क्लास 6 से बताया जाता है क्रेनियम के अंदर, यद्यप मैंने अभी नहीं बताया है लेकिन हम समझ रहे थे कि आपको आना चाहिए। क्रेनियम के अंदर पाई जाने वाली कैविटी का नाम हीना जी बताइए। क्रेनियल कैविटी। वेरी गुड। कपाल, क्रेनियम मीन्स होता कपाल, कपाल के अंदर कपालीय गुहा, क्रेनियम के अंदर क्रेनियल कैविटी। बैठ जाइए। लिया जाए ये जो है किसी एनिमल का, मैमल का क्रेनियम है, तो इस क्रेनियम का ये डार्सल साइड है, ये वेंट्रल साइड है और ये लेटरल साइड है। तो यहाँ पर ये 3 रीजन हम ऐसे बना रहे हैं। हमारे इस हाथ के नीचे का रीजन, बीच का रीजन, ऊपर का रीजन। नीचे का रीजन ये प्रेरणा जी, प्रेरणा तैल क्या है ये? खड़े हो जाइए प्रेरणा जी। ये रीजन को पेराइटल रीजन, ऊपर का रीजन फ्रंटल रीजन। इसके अंदर बेटा एक कैविटी है, दैट इज कॉल्ड एज क्रेनियल कैविटी। वेरी गुड। बैठ जाइए। ऑक्सीपिटल रीजन, पेराइटल रीजन और ये है फ्रंटल रीजन। इसके अंदर है कैविटी, क्रेनियल कैविटी। अब आप देखिए इसके बेस पर, यहाँ पर ऑक्सीपिटल रीजन के बेस पर एक ओपनिंग पाई जा रही है और इस ओपनिंग का क्या नाम होगा? सना जी, मैग्नम। हिंदी में बोलते हैं खोपड़ी का महारंध्र। लेकिन ऊपर से ये खुला नहीं रहता, ऊपर से एक बोन के द्वारा ढका रहता है। द बोन इज कॉल्ड एज एथमॉइड बोन। यहाँ पर ऊपर से एक बोन के द्वारा ढका रहता है और इस बोन को हम लोग एथमॉइड बोन कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज एथमॉइड बोन। अब देखिए, अगर आपको क्रेनियम पढ़ना है तो किसी एक साइड से पढ़ेंगे, आइदर फ्रॉम डार्सल साइड और फ्रॉम वेंट्रल साइड और फ्रॉम लेटरल साइड। मान लीजिए हम क्रेनियम को पढ़ने जा रहे हैं डार्सल साइड से, तो आइए देखें डार्सल साइड में रैबिट के क्रेनियम में कितनी बोन पाई जाती है। यह है क्रेनियम। अगर आप डार्सल साइड में देखोगे, मान लीजिए डार्सल सरफेस है, तो लेटरल की बोन्स अपने आप आपको दिखाई पड़ेंगी। डार्सल मीन्स होता है पृष्ठ तल हिंदी में, और पृष्ठ का मतलब पीठ का साइड। अगर आप किसी की भी पीठ देखेंगे तो लेटरल मीन्स ये हाथ आपको जरूर दिखेंगे। ठीक उसी तरीके से अगर आप यहाँ की डार्सल बोन देखना चाहते हैं तो लेटरल की बोन जरूर दिखाई पड़ेंगी। आप देखिए ये 3 रीजन है,
वही 3 रीजन है। प्रीति पांडे, आप बताएं इसका नाम, इसका नाम, और ये क्या है? एथमॉइड बोन। वेरी गुड, बैठ जाए। तो इस तरीके से राइटल रीजन, फ्रंटल रीजन एंड एथमॉइड बोन, इस बोन का नाम हमने बताया एथमॉइड बोन। अगर आप डॉर्सल साइड से देख रहे हैं, हमने कहा लेटरल की बोन आपको जरूर दिखेंगी। ये लेटरल साइड की बोन्स है, इधर इस लाइन के इस साइड में लेटरल, इस साइड में लेटरल। तो लेटरल साइड 1 2 3 बोन्स ऑन ईच लेटरल साइड। इसका मतलब ये हुआ कि लेटरल साइड में टोटल बोन्स हो जाएंगी 6। अब 2 लेटरल के बीच में ये डॉर्सल है। अगर आप डॉर्सल साइड में देखो तो डॉर्सल साइड में आपको बोन्स दिखेंगी इस तरीके से, 1 2 3 4 5 6। मतलब ये हुआ कि डॉर्सल साइड में भी बोन का नंबर है फिक्स और वो है 6। तो डॉर्सल में भी 6। अब हमने देख लिया रैबिट के क्रेनियम के डॉर्सल साइड में टोटल बोन 6, लेटरल साइड में भी 6। वेंट्रल साइड की बोन वेंट्रल साइड से दिखेगी। अभी हम ये बोन्स देख रहे हैं, आइए इनका नाम देखते हैं। ये डॉर्सल बोन है ऑक्सीपिटल रीजन की। ऑक्सीपिटल रीजन के डॉर्सल साइड में मात्र 1 बोन है। पेराइटल रीजन की डॉर्सल साइड में 3 बोन, फ्रंटल रीजन की डॉर्सल साइड में 2 बोन, टोटल 6 बोन, आई मीन 6 बोन्स। पहले हम इन डॉर्सल बोन्स का नाम जाने। देखिए, ये है डॉर्सल बोन ऑफ ऑक्सीपिटल रीजन। ऑक्सीपिटल रीजन के डॉर्सल माने ऊपर की बोन। जूलॉजी में ऊपर के लिए टर्म आता सुप्रा, इसका नाम होगा सुप्रा ऑक्सीपिटल बोन, सुप्रा ऑक्सीपिटल बोन। ये पेराइटल रीजन है। पेराइटल रीजन में 3 बोन है, 2 बड़ी बड़ी बोन्स हैं, लार्जर बोन्स। इनका नाम इसी रीजन के नाम पर है पेराइटल बोन्स या पेराइटल्स। और 2 पेराइटल्स के बीच में एक छोटी बोन है, दैट इज कॉल्ड एज इंटरपेराइटल। दिस इज कॉल्ड एज इंटरपेराइटल। ये रीजन क्या था इसे बताएंगे पल्लवी जी। पल्लवी जी, फ्रंटल रीजन है, वेरी गुड। और फ्रंटल रीजन के डॉर्सल साइड में कितनी बोन है? ओनली 2। और इन 2 बोन्स का नाम भी इसी रीजन के नाम पर है, फ्रंटल बोन्स या फ्रंटल्स। अब देखिए, लेटरल साइड्स में, प्रत्येक लेटरल साइड में 1 बोन इधर है, 1 बोन इधर है, सेम बोन है। इसका नाम होगा इक्स ऑक्सीपिटल बोन। ऑक्सीपिटल रीजन की लेटरल बोन इक्स ऑक्सीपिटल। इक्स ऑक्सीपिटल्स 2 होंगी, 1 ऑन ईच लेटरल साइड। सेम इसी तरीके से इस बोन का नाम होगा एली स्फिनॉइड बोन, एली स्फिनॉइड बोन। एंड दिस वन इज कॉल्ड एज ऑर्बिटो स्फिनॉइड बोन। इस तरीके से हमने देखा डॉर्सल साइड ऑफ occipital region has 1 bone, supraoccipital, lateral sides में 1 on each lateral side called as occipital. Parietal region की dorsal side में 3 बोन, lateral में 2 बोन्स और इन्हें कहते हैं एलिस्पिनॉइड। फ्रंटल के dorsal में 2 बोन, laterals में 2 जिन्हें कहते हैं ऑर्बिटोस्पिनॉइड। ये इक्स ऑक्सीपिटल नीचे की तरफ एक्सटेंड करता है इन द फॉर्म ऑफ कंडाइल कॉल्ड एज ऑक्सीपिटल कंडाइल। कहते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ 2 ऑक्सीपिटल कंडाइल मैमेलियन स्कल इज कॉल्ड एज डाइकंडाइलिक स्कल, डाइकंडाइलिक स्कल। कहते हैं जितने भी मैमल्स होते हैं सभी के स्कल में
दो ऑक्सीपिटल कंडाइल पाए जाते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज डाइकंडाइलिक स्कल। प्रश्न ये भी उठ सकता है, क्या और भी कोई वर्टिब्रेट है जिनका स्कल डाइकंडाइलिक होता है? जी हाँ, एम्फीबियंस। जितने भी एम्फीबियंस हैं, क्लास एम्फीबिया में आता फ्रॉग, टोड, फ्रॉग और टोड में भी डाइकंडाइलिक स्कल पाया जाएगा। लेकिन बर्ड्स एटसेट्रा में मोनोकंडाइलिक स्कल होता है। कहने का मतलब इसमें केवल एक ऑक्सीपिटल कंडाइल होता है। अभी तक हम लोगों ने देखा डार्सल बोन्स एंड लेटरल बोन्स ऑफ द क्रेनियम ऑफ रैबिट। अब हम इन डार्सल और लेटरल बोन्स का नाम आपसे पूछते हैं। सबसे पहले हम इन नाम को मिटा देते हैं, इनको हम कुछ बारे में आपसे पूछते हैं। जैसे देखिए, हमारे पास ये है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9। अब हम जानना चाहते हैं इन बोन्स का नाम। सबसे पहले श्रद्धा से। नंबर 1 सुप्रा ऑक्सीपिटल, कंफ्यूज ना हो। नंबर 1 का नाम फिर से बताएं। वेरी गुड, सुप्रा ऑक्सीपिटल। नंबर 2 इंटरपेराइटल। नंबर 3 पेराइटल्स। वेरी गुड, बैठ जाइए। क्या नाम बता दिया पारुल जी? नंबर 4 क्या है? फ्रंटल्स, फ्रंटल बोन्स हैं, फ्रंटल्स। वेरी गुड पारुल जी। नंबर 5 इट इज एथमोइड। बैठ जाइए। तो लेटरल की बोन्स, मुझे लगता है लेटरल्स की बोन प्रदीप जी को समझ में नहीं आया। हाँ, क्या प्रॉब्लम है? वेरी गुड। नंबर 7 इज, नंबर 8 इज, नंबर 9 ऑर्बिटल, नंबर 5। अब देखिए, नाम हम बोलते हैं, नंबर आपको बोलना है। बैठ जाइए। ये बताइए, इसमें वो इस फिगर में आप देखिए, हम आपसे जानना चाहते हैं ऑर्बिटो स्फिनोइड बोन को क्या नंबर दिया गया है? ऑर्बिटो स्फिनोइड इज 9। वेरी गुड। और इस नंबर 4 का क्या नाम है? फ्रंटल्स। वेरी गुड, बैठ जाइए। आपके बगल में है विनीत जी। विनीत, नंबर 5 का नाम बताएं। एथमोइड। नंबर 9, 8 सब स्फिनोइड। हाईली कंफ्यूज्ड। नूर सबा, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9। वेरी गुड। इस तरीके से हम लोगों ने डार्सल और लेटरल की बोन्स देखी। अब हम चाहते हैं वेंट्रल साइड की बोन देखना। अगर हम वेंट्रल की बोन देखेंगे तो भी हमें लेटरल्स की बोन दिखाई पड़ेंगी। जैसे देखिए, अगर हम यहां पर देखते हैं, यह है क्रेनियम ऑफ रैबिट। तो हमने कहा अगर आप वेंट्रल साइड में देखोगे तो 3 रीजन उसी तरीके से दिखेंगे। सपना जी, जरा बताइए इस रीजन का नाम क्या है? और इसका फ्रंटल रीजन, और ये एथमोइड। वेरी गुड, बैठ जाइए। पेराइटल रीजन, फ्रंटल रीजन एंड एथमोइड। अब देखिए, हमने कहा अगर वेंट्रल से देखोगे तो लेटरल की बोन्स जरूर दिखेगी। ठीक उसी तरीके से दिखेगी जैसे आपने डार्सल साइड्स में देखा था। इनको हम नंबर कुछ दे दे रहे हैं, 1, 2, 3, 4। और इनका नाम हम आपसे पूछना चाहते हैं। और ये नाम 1, नंबर 2,
नंबर 3, नंबर 4, वेरी गुड। तो इस तरीके से लेटरल बोन्स रही जिसे आपने डार्सल में भी देखा और वेंट्रल में भी देखा। अब देखिए प्रत्येक रीजन में एक एक बोन है, 1 2 3। इसका मतलब वेंट्रल साइड में टोटल बोन हो गई 3, वेंट्रल साइड में टोटल बोन है 3। इनका ऑक्सीपिटल रीजन, इसका नाम है बेसी ऑक्सीपिटल बोन। दिस इज बेसी ऑक्सीपिटल, इसका नाम है बेसी स्फिनोइड बोन, बेसी स्फिनोइड बोन, एंड दिस इज कॉल्ड एज प्री स्फिनोइड बोन, प्री स्फिनोइड बोन। इस तरीके से हम लोगों ने देखा वेंट्रल साइड की 3 बोन, बेसी ऑक्सीपिटल, बेसी स्फिनोइड एंड प्री स्फिनोइड। अब आइए देखें, हमने आपको बताया डार्सल में 6 बोन, लेटरल में 6 बोन, वेंट्रल में 3 बोन, बच गया 1 बोन एथमोइड एंटीरियर साइड में। और इस तरीके से हमने देखा टोटल बोन फॉर्मिंग द क्रेनियम ऑफ रैबिट इज 16। इस तरीके से हम लोगों ने देखा रैबिट का क्रेनियम टोटल 16 बोन से बना हुआ है। हमने आपको बताया डार्सल साइड में कुल 6 बोन्स है क्रेनियम में, लेटरल साइड में भी 6, वेंट्रल साइड में 3 और एंटीरियर में 1 एथमोइड, टोटल 16 बोन्स। अब एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है क्रेनियम ऑफ रैबिट इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी बोन्स, इट इज 16 बोन्स। अब देखिए हो सकता है साइड वाइज तो हमने आपको बता दिया, अब अगर हम रीजन वाइज पूछें आपसे कि किस रीजन में कितनी बोन है, टोटल बोन्स कितनी है, ऑक्सीपिटल रीजन में पल्लवी सहाय जी बताइए कि 4 बोन, नेम ऑल द 4 बोन्स इन ऑक्सीपिटल रीजन। वेरी गुड। तो इस तरीके से पल्लवी सहाय ने बताया 4 बोन, जो कि एक करेक्ट नंबर था। वेरी गुड। नेक्स्ट रीजन है पेराइटल। जानना चाहते हैं आशीष सिंह आपसे, टोटल बोन इन पेराइटल रीजन 6, ये आंसर करेक्ट, लेकिन इन 6 बोन्स का नाम बता दिया। In dorsal it is parietals, 2 parietals, 1 interparietal. On the lateral side it is elisphenoid, and on ventral side it is basisphenoid. वेरी गुड, टोटल बोन्स। और इस फ्रंटल रीजन में अगर आपसे पूछा जाए टोटल बोन्स कितनी है, तो ये बात प्रेरणा श्रीवास्तव बता द 5 बोन्स। इन्होंने बताया 2 frontals on the dorsal side, 2 laterals orbitosphenoid and 1 ventral presphenoid. Total bone in frontal region is 5. Very good. बबीता जी कितनी बोन्स बच रही हैं? केवल बोन, दैट इज एथमोइड। तो चाहे आप रीजन वाइज जो है कैलकुलेट करें या फिर आप कैलकुलेट करें साइड वाइज, टोटल बोन फॉर्मिंग द क्रेनियम ऑफ रैबिट इज 16 बोन्स। इस तरीके से हम लोगों ने स्केलेटन में एक पार्ट देखा, बोन्स ऑफ द क्रेनियम इन रैबिट। तो अब देखें, अब तक जो कुछ हम लोगों ने पढ़ा इसमें हमें कुछ गेन हुआ, हम कुछ लाभ उठा पाए या नहीं, बात करते हैं क्रोचीपाल से। इन्होंने बताया क्रेनियम इज द स्केलेटन ऑफ ब्रेन, क्रेनियम ऑफ द 3 रीजन्स। इन्होंने बताया ऑक्सीपिटल रीजन, पेराइटल रीजन एंड फ्रंटल रीजन। फर्स्ट रीजन कौन सा होगा? इज एन ओपनिंग, नेम दैट ओपनिंग। फोरामेन मैग्नम, व्हाट्स इट्स इंपॉर्टेंस? व्हाट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ फोरामेन मैग्नम? सुनाई नहीं पड़ा। फोरामेन मैग्नम
spinal cord passes, does it protect? स्पाइनल कार्ड passes out. गलत बात है भाई. It protects the. It is the place where medulla oblongata brain and spinal cord are remain connected. जहां पर ये दोनों जुड़ते हैं उस स्थान पर फोरामेन मैग्नम पाया जाएगा. इसका मतलब फोरामेन मैग्नम इज एन एग्जिट फॉर द posterior मोस्ट पार्ट ऑफ द मेडुला ऑब्लोंगेटा. बैठ जाइए. रैबिट. इसके बाद हम लोगों के यहाँ क्रेनियम ऑफ फ्रॉग, क्रेनियम ऑफ मैन, ये भी सिलेबस में है. और आपको बता दें, हम ऐसा नहीं बता रहे हैं कि क्रेनियम ऑफ ईच एंड एवरी मैमल इज मेड अप ऑफ 16 बोन. ना, नंबर ऑफ बोन इन द क्रेनियम ऑफ वेरियस मैमल्स या डिफरेंट मैमल्स में डिफर करता है. एज इन केस ऑफ मैन, cranium is made up of 8 bones. In case of rabbit, it is made up of 16 bones. And in case of frog, cranium is made up of 5 bones. यहाँ तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम, जितने लोग यहाँ बैठे हैं? नहीं. बोथ फिगर्स हमने ये बताया आपको, दिस इज द डॉर्सल व्यू. हमने इसको एज इट इज पलट दिया, दैट इज द वेंट्रल व्यू. दीज आर द टू फेसेस ऑफ योर या द क्रेनियम ऑफ रैबिट. ये रैबिट के क्रेनियम के दो फेस है, एक डॉर्सल फेस है और एक वेंट्रल फेस. हाँ जी, शर्मा जी बोले. चल इनका रहा. बैठ जाइए, हम आपको. दिस इज द posterior मोस्ट पार्ट हियर. दिस इज द एक्सटेंडेड पोर्शन ऑफ एक्स ऑक्सीपिटल. एक्चुअली होता क्या है कि हमारा वर्टिब्रल कॉलम रिमेन कनेक्टेड विद क्रेनियम और स्कल. कहते हैं द फर्स्ट वर्टिब्रा इन आवर वर्टिब्रल कॉलम इज एटलस वर्टिब्रा. कहते हैं एटलस वर्टिब्रा रिमेन आर्टिकुलेटेड विद द क्रेनियम बाय मींस ऑफ ऑक्सीपिटल कंडाइल्स. द जॉइंट बिटवीन क्रेनियम एंड एटलस is called as atelocondylar joint because it is found between atellus and occipital condyle and it is immovable joint. This joint is also called as cranio-atelar joint. It means occipital condyle क्या करता है? It forms a joint between cranium and vertebral column. And that's all for today. Thanks to all of you.